हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज की हमारी बुक है रिमझिम, क्लास 4th की है। उसमें पार्ट है, देखिए 13। पार्ट का नाम है हुदहुद। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे है, तुम्हारी समझ से प्रश्न नंबर का। हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुबया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, हुदहुद को कहीं कहीं हजामिन चिड़िया के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से मिलती है। हुदहुद को कहीं कहीं पदुबया के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि यह धूप में से भी कीड़ा ढूंढ लेती है। अब देखिए प्रश्न नंबर खा। हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ, वे कैसा भोजन खाते होंगे? चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे। चोंच से जमीन खोदकर भी कीड़े निकाल लेते होंगे। वे घास में छिपे हुए कीड़े मकोड़े भी ढूंढ लेते होंगे। लड़ाई के समय चोंच को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते होंगे। अपने रहने के लिए कोसा यानी कि घोंसला बनाने में इसकी सहायता लेते होंगे। नेक्स्ट, अब आगे देखिए, मैंने जाना पाठ में से ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए, जानती थी, पढ़कर मालूम हुआ, जानना चाहती हूँ, कैसे कहाँ से पता लगाऊंगी। तो आपको ये फिल करना है। तो देखिए आप इस तरीके से लिखेंगे, पहले गिद्ध जानना चाहती हूँ, पंख, चोंच, दुम, अंडे, घोंसला। फिर उसके बाद पढ़कर मालूम हुआ, देखिए हुदहुद कल की चोटी। ठीक है, जानना चाहती क्या क्या हूँ, किन किन पक्षियों की कलगी होती है, ये जानना चाहती हूँ। किस पक्षी की दुम कैसी होती है, ये जानना चाहती हूँ। अंडे कैसे कैसे होते हैं, ये जानना चाहती हूँ। कैसे कहाँ से पता लगाऊंगी? तो देखिए अध्यापिका से पूछकर और पुस्तकालय में पता लगाऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। अब नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा है, पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करो और उस तालिका में मालूम की गई जानकारी लिखो। यानी कि आपको पता करके अपनी कॉपी में ये तालिका बनानी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है, पहचाने कैसे। प्रश्न का, अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे? 4-5 वाक्य में लिखो। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। उसके पंख काले होते हैं, उन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ होती हैं। उसके सिर पर बादामी रंग की कलगी होती है जिसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। इसकी दुम का हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। इसकी चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। अब देखिए प्रश्न नंबर खा। अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। यह लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। तो देखिए आप इसका उत्तर लिखेंगे, कौवे की पहचान, कौवा काले रंग का होता है। कौवा कोयल से बड़ा होता है। नेक्स्ट, इसके बोलने पर काँव काँव की आवाज़ आती है। 4, इसकी चोंच काली और लंबी होती है। अब आगे देखिए, तरह तरह के नाम। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ। तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं? जिन पक्षियों के नाम तुम्हें पता नहीं हैं, उनके नाम तुम्हें पता करने होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसमें कबूतर,
कौवा, गौरैया, कोयल, तोता, बुलबुल, बगुला। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बातचीत। तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी है, उस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। नीचे हमने इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे, शाह सुलेमान, अरे भाई गिद्ध, जरा मेरी बात तो सुनो। तो देखिए, गिद्ध उड़ते उड़ते, कहिए मगर जरा जल्दी से। शाह सुलेमान, अब क्या कहेंगे शाह सुलेमान, तो यहाँ पे आप बोलेंगे, तो देखिए अब आगे शाह सुलेमान ने क्या कहा, अरे हुदहुद जरा इधर तो आओ। अब गिद्ध ने, कहिए महाराज क्या बात है। अब आगे देखिए, इसी तरीके से आप करेंगे। तुम अपने दोस्तों के साथ बातचीत को कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो। तो अब आगे की कहानी आप इसको अपने क्लास में करिएगा। देखिए, रंगारंग। प्रश्न का, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है। रंग कैसे हैं यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीज़ों के होते हैं। देखिए यहाँ पे एक तालिका दी है आपको, रंग का नाम दिया है, इस रंग की चीज़ों के नाम। जैसे गहरा रंग, बच्चों ने लिख रखा, देखिए गहरा रंग किन का होता है, पत्तियों का होता है, ठीक है, कौवे का होता है और भालू का होता है। अब फीका रंग किसका होता है, जैसे आसमानी और मिट्टी का होता है। भड़कीला रंग देखिए किसका होता है, तोते का होता है, ठीक है, और मोर का होता है। अब सुनहरा रंग किसका होता है, कंगन, सुनहरा, अंगूठी, इनका रंग क्या है, थोड़ा सुनहरा होता है। अब आगे देखिए, प्रश्न खा, यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा, सोचो। ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज के नाम पर पड़े हैं, जैसे बैंगनी, नारंगी, सुनहरा, जामुनी, कत्थई, नीला। अब आप इन दोनों में सोचकर लिखेंगे, मैंने इतने बता दिया। संकेत, फल, सब्जी, पत्तों आदि के नामों पर आपको ये लिखने हैं, तो मैंने लिख दिया। देखिए, सब्जी के नाम पे बैंगनी हो गया, फल के नाम पे हो गया आपका नारंगी हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, शब्द एक अर्थ अनेक। शाह की भेंट दो के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है। नीचे वाले वाक्य में उपहार से तुम भी कोई ऐसे 4 शब्द सोचो जिनके 2 मतलब निकलते हों, उनका वाक्यों में प्रयोग करो। पहला देखिए यहाँ पे का है, पर हुदहुद के पर सुंदर हैं। आज का काम कल पर मत छोड़ो, ठीक है, पर का यूज हुआ है। देखिए अब इसमें खा में कलम, हम सब कलम से लिखते हैं। नेक्स्ट, राजा ने चोर का सर कलम कर दिया। देखिए कलम का यूज है। गा में अर्थ, इस कविता का अर्थ बताओ। हर चीज़ों का अर्थ यानी मतलब होता है। देखिए अर्थ का यूज हुआ है। घा में पत्र, राधा ने पत्र लिखा। आम का पत्र पूजा के काम आता है। आम का पत्र यानी जो पात्र होता है उसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पत्र का यूज हुआ। अब आगे देखिए, नाम। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ। देखिए हुदहुद पक्षी, भारत देश है, अनार फल है, हाथी जानवर है, हिमालय पर्वत है। यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, देखिए मैं ऊपर कर देती हूँ तो दिख रहा होगा आपको। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।